वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने मेंसुरेशन की क्लास को शुरू किया था। मेंसुरेशन की 5 क्लासें हो चुकी है। आज ये नेक्स्ट 6ठी क्लास है। तो मैंने आपको आयत और वर्ग के बारे में पहले पढ़ा दिया है। आज हम समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने पहले क्या क्या पढ़ाया हुआ है इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्षेत्रमिति टॉपिक को शुरू किया है। क्षेत्रमिति हमारा 2D चल रहा है। क्षेत्रमिति 2D चल रहा है और इसमें मैंने क्या बताया था आपको, आयत पढ़ा लिया। चतुर्भुज में चतुर्भुज में हमने क्या क्या देख लिया था, आयत देख लिया था और दूसरा वर्ग देख लिया था और तीसरा वृत्त देख लिया था, वृत्त भी देख लिया था। और फिर हम आज क्या पढ़ाएंगे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखेंगे। पहला ये, दूसरा हो जाएगा समचतुर्भुज और तीसरा टॉपिक देंगे कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। तो मैंने आपको क्षेत्रमिति टॉपिक में हमारी अभी तक 5 क्लासें हो चुकी है और आज ये 6ठी क्लास है। मैंने आपको आयत पढ़ाया था, फिर वर्ग पढ़ाया था, फिर वृत्त पढ़ाया था। 3 क्लासों में तो ये पहले आयत पढ़ाया था, फिर वर्ग और फिर वृत्त पढ़ाया था। फिर इसके बाद हमने मिक्स क्वेश्चन आंसर लिए थे। जैसे आयत में वर्ग बन रहा है, फिर वर्ग में आयत बन रहा है, ऐसे मिक्स टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आज की क्लास है वो ओनली फॉर समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज क्या होता है इसके ऊपर रहेगी। तो आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे, कोई भी एक भी चीज़ स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समांतर चतुर्भुज की क्या परिभाषा होती है और इसका सचित्र वर्णन हम कर रहे हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज को पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसकी परिभाषा, जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो, आमने सामने की भुजा, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा AD भुजा BC के बराबर है और AB भुजा CD के बराबर है। AB भुजा CD के बराबर है और AD भुजा BC के बराबर है। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर एवं बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण न हो, समानांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप इसको आयत मत समझ लेना। मैं आयत और समानांतर चतुर्भुज के मध्य क्या डिफरेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसा आयत होता है, आयत कुछ इस टाइप का होता है, ये इस टाइप का आयत होता है। आयत में भी दोनों आमने सामने, इसको नाम दे देते A, B, C और D, ये नाम देते। आयत में क्या होता है, ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये प्रत्येक कोण कितना होता है, समकोण होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कोण समकोण हो, ये कोण समकोण नहीं होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि बराबर हो किंतु कोई भी कोण समकोण न हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यदि चारों कोण समकोण हो तो उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, और चारों कोण समकोण नहीं हो तो उसे क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये आयत और समानांतर चतुर्भुज के बीच में आपने फर्क देख लिया, ये फर्क होता है। समानांतर चतुर्भुज को एक बार वापस देख लो। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समानांतर हो, ये इसकी भुजा के सामने इस भुजा, ये दोनों आमने सामने की भुजा समानांतर एवं बराबर है, और इस भुजा के सामने की भुजा, ये भुजा, ये दोनों आमने सामने बराबर है किंतु कोई भी कोण समकोण न हो। कोई भी कोण समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण नहीं हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। और 90 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। 90 डिग्री का कोण हो तो उसे क्या बोलते हैं, ये आयत है, ये आयत है। तो 90 डिग्री का कोण हो उसे तो आयत बोलेंगे और 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है उसे समानांतर चतुर्भुज बोलेंगे। तो ये चित्र ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है जिसमें AD पैरेलल है BC के, ये AD पैरेलल है BC के, और दूसरा AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और AD इक्वल टू BC, AD दोनों बराबर है BC के। ये 4 सेमी है तो ये भी 4 सेमी होगी, और AB इक्वल टू CD, ये 2 सेमी है तो ये भी 2 सेमी होगी। ये समानांतर चतुर्भुज हो गया, ये समानांतर चतुर्भुज हो गया।
अब आगे देखिए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आधार इंटू ऊंचाई। यह समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, क्योंकि मेंसुरेशन के प्रत्येक टॉपिक में जो मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन में हम क्या क्या आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज और वृत्त है, त्रिभुज है, और इसमें आपको सभी सूत्र याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक आप सूत्र याद नहीं करोगे तब तक आपका एक भी सवाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी मेंसुरेशन के जितने भी सवाल है सभी सूत्र पे डिपेंड है, इसलिए आपको सूत्र याद करने अनिवार्य है। तो आप सूत्र याद कर लीजिए। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार इंटू ऊंचाई, यह समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। ये समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई, आधार ये होगी, ये आधार होगी, तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये ऊंचाई हो जाएगी, ये ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये आधार, जब बी सी को आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और जब ए बी को आधार मानोगे तो क्या? ये ऊंचाई हो जाएगी। जब ए बी को आधार मानोगे तो ये इस टाइप से ये ऊंचाई हो जाएगी। ये ए बी को आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। ए बी को आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, और बी सी को आधार मानोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आपका कंफर्म हो गया होगा, यह आधार इंटू ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजाओं का योग, जैसे ये भुजा और इसके सामने भुजा, ये भुजा, इन दोनों का योग, ये परिमाप आ जाएगा 2 इंटू इन दोनों भुजाओं का योग, बी सी प्लस ए डी, इन दोनों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? समानांतर चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा। इसके बारे में यदि आपको सब कुछ डिटेल जानना है, तो हमारी मैथमेटिक्स फार्मूला, मैथ्स फार्मूला करके प्लेलिस्ट है, मैथ फार्मूला करके प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट को देख ले। मैथ फार्मूला करके प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने आपको समानांतर चतुर्भुज के सारे सूत्र लिखवा रखे हैं, उसमें आप देख ले। तो उसमें क्या है कि लगभग 3 वीडियो मैंने डाली हुई है, 3 या 4 वीडियो डाली हुई है, और अतिरिक्त जो भी सूत्र बनते हैं तो मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर लूँगा। तो आप देख ले, मैथमेटिक्स फार्मूला करके प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सभी सूत्र मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी सूत्र है, मैं यहाँ पे जितने आज के सवाल में जितने काम आ रहे हैं उसी सूत्र को मैंने लिखा है, और अतिरिक्त सूत्र आप नेक्स्ट जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख लीजिए। जैसे समानांतर चतुर्भुज में थोड़ा बहुत और आके मैं बता लेता हूँ। देखिए, समानांतर चतुर्भुज पहला उठाते हैं, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, इसके बारे में देखिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? आधार इंटू ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल। इसका मैं चित्र बना लेता हूं एक बार। ये इस टाइप से बनेगा समानांतर चतुर्भुज, ये इस टाइप का होता है। ये ए, इसको ए बी सी और डी, ये मैंने नाम दे दिया। ये भुजा, इस पूरी भुजा को मैं ए नाम दे देता हूँ, और इसके सामने वाली भुजा ये बराबर होगी, और इसके सामने वाली भुजा ये बराबर होगी। इसको बी नाम दे देता हूँ, इसको बी नाम दे देता हूँ। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई होगी। ये आधार होगा तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये h1 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जब आधार इसको मानोगे तब ऊंचाई क्या हो जाएगी? ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये बी सी आधार मानोगे तो ऊंचाई हो जाएगी, ये इसको आधार मानोगे तो b इंटू ऊंचाई क्या हो जाएगी? h2, ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी। एक ये तरीका है ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ये पहला तरीका क्या है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये क्षेत्रफल, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और ये बीच में बनने वाला एंगल, इन दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है क्षेत्रफल ज्ञात करने का। ए इंटू बी और साइन थीटा, दोनों भुजाओं का गुणनफल और इनके बीच में बनने वाला एंगल, इससे भी क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। क्षेत्रफल दो तरीके से ज्ञात करते हैं,
दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच वाला एंगल, तो ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। कई स्टूडेंट क्या है कि हमेशा पहले से रटते आ रहे हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, लेकिन क्षेत्रफल का सूत्र यह भी होता है। यदि बीच में एंगल दे रखा हो तब आप क्षेत्रफल इस तरीके से ज्ञात करना, a इंटू बी साइन थीटा, दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल, इससे आपका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्या है, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप कैसे ज्ञात करोगे? परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग। आसन्न भुजा कौन सी है? आसन्न भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों आसन्न भुजा है। तो आसन्न भुजाओं का गुणनफल 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, तो 2 इंटू आसन्न भुजा a प्लस बी, तो a प्लस बी हो जाएगा। ये इससे परिमाप ज्ञात हो जाएगा। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 इंटू a प्लस बी, ये आसन्न भुजाओं का योग, 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग ये रहा, तो ये दोनों आसन्न भुजाएं, तो a प्लस बी हो गया ये। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, यदि आपको विकर्ण दे रखे हो तब क्या विकर्ण कैसे देखेंगे? ये पहला विकर्ण इसका और ये इसका दूसरा विकर्ण। पहले विकर्णों को मैं d1 नाम दे देता हूँ और दूसरा विकर्ण ये d2 नाम दे देता हूँ। तब यदि विकर्ण दे रखा हो तब परिमाप कैसे ज्ञात करोगे? यदि ये विकर्ण है, ये d1 विकर्ण, ये विकर्ण है वो d2 विकर्ण, विकर्ण दे रखे तब परिमाप ज्ञात करने कैसे करोगे? तो पहले विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका ये इसका स्क्वायर है, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस परिमाप ज्ञात कर रहे हैं तो चारों ओर का कोण, ये परिमाप होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस ये बी स्क्वायर। ये विकर्ण दे रखे तब इससे ज्ञात करेंगे। मैं पूरा करवा लेता हूँ, फिर इसके बाद लास्ट का सूत्र बनेगा वो होगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा और 2b स्क्वायर, 2 कॉमन लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र हो जाएगा। यदि विकर्ण दे रखा हो तब परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये समानांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के 2 सूत्र, आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा a क्रॉस b साइन थीटा। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का, बीच में एंगल दे रखा हो तब ये सूत्र लगाना। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग और दूसरा विकर्ण दे रखा है तब सूत्र क्या हो जाएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये विकर्ण दे रखा हो तब ये सूत्र लगेगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आप आगे देखो। दूसरा हम समचतुर्भुज देखते हैं। समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। जैसे जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं समान हो, जिस चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चतुर्भुज है, सभी भुजाएं समान हो, ये भुजा और ये भुजा, ए डी भुजा, ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी डी भुजा, ये चारों भुजाएं समान हो तथा सम्मुख कोण समान हो। सम्मुख कोण, इस कोण के समान ये कोण और इस कोण के समान ये कोण, कोण ए इक्वल टू कोण सी और कोण बी इक्वल टू कोण डी, तो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे ये एक समचतुर्भुज है जिसमें ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है। ये ए बी बी सी सी डी और डी है, ये चारों भुजाएं आपस में समान होगी और कोण ए इक्वल टू कोण सी, कोण ए कोण सी के बराबर होगा और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये सूत्र का आप स्क्रीनशॉट खींच ले। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल ये होता है। अब देखिए मैं इसके बारे में कुछ और डिटेल बता लेता हूँ। तो आपको समानांतर चतुर्भुज में ये दोनों सूत्र याद करने, एक तो पहला सूत्र ये रहा, दूसरा सूत्र ये रहा। समानांतर चतुर्भुज यदि क्षेत्रफल इधर आधार और ऊंचाई दे रखा हो तब क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा, कोण दे रखा हो तो ए बी साइन थीटा हो जाएगा और परिमाप इससे भी ज्ञात कर सकते हो और विकर्ण से भी ज्ञात कर सकते हो। अब समचतुर्भुज के बारे में देखते हैं। समचतुर्भुज भी ठीक पहले बताया था उसी तरह ही है। ये समचतुर्भुज देखिए, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। यह समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं, ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, ये चारों भुजाएं बराबर है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्ण हो जाएंगे, मैं नाम दे देता हूँ A B C और D। ये इसके विकर्ण हो जाएंगे। ये विकर्ण है, ये फर्स्ट विकर्ण D1, ये सेकंड विकर्ण है वो D2 विकर्ण है। ये D1 है और ये D2 है, ये विकर्ण है। तो इसे 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 ये इस तरह से लिखेंगे। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल ये होता है। दूसरा क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई। इससे भी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ये आधार तब ऊंचाई ये हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी। ये आधार तब ऐसे रेखा खींचोगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी। आधार इंटू ऊंचाई भी से भी ज्ञात कर सकते हो। इक्वल टू दूसरा क्या है? यदि एंगल दे रखा हो तब ये ए और ए, ये भुजा तो हम समान है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है, तो ये ए और ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए क्रॉस ए और बीच में बनने वाला एंगल साइन थीटा, इससे भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के 3 तरीके हैं। हम क्षेत्रफल किसी भी आकृति के क्षेत्रफल 3 तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो जो सूत्र होता है उसी से 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, इससे भी ज्ञात कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है? आधार इंटू ऊंचाई, इससे भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तीसरा तरीका क्या है? दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल, दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल, तो ए क्रॉस ए और बीच में बनने वाला एंगल साइन थीटा, इससे भी आप क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। परिमाप, अब परिमाप देखो, परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 इंटू भुजा, क्योंकि यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा, इससे भी परिमाप ज्ञात कर सकते हो। यदि विकर्ण दे रखे हो, यदि ये D1 विकर्ण है, ये D2 विकर्ण दे रखे हो, तब क्या हो जाएगा? दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर ये हो जाएगा, 4A स्क्वायर, ये परिमाप ज्ञात हो जाएगा। इससे परिमाप ज्ञात हो जाएगा। तो समचतुर्भुज के बारे में देख लिया, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हो और परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, इससे भी ज्ञात करोगे। और दूसरा तरीका है आधार इंटू ऊंचाई, इससे भी ज्ञात हो जाएगा। और दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल, इससे भी ज्ञात हो जाएगा। मैं तीनों तरीके से आपको सवाल करके दिखाऊंगा। यदि किसी स्टूडेंट को अभी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई आप टेंशन मत ले, मैं जब भी सवाल करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 1 2 3 4, 4 भुजाएं तो 4 भुजाओं का गुणनफल। विकर्ण दे रखा है तब D1 और D2, ये D1 है, ये D2, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग इक्वल टू 4A स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करने का और क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब आगे देखो, समलंब चतुर्भुज देख लो, फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक बार समलंब चतुर्भुज देख लो, फिर क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजा समानांतर होती है। ये भुजा इस भुजा के समानांतर होती है। जैसे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AD समानांतर है BC के, AD समानांतर है BC के। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई हो जाएगी। जे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग, ये समानांतर भुजा AD के समानांतर भुजा BC का योग इंटू ऊंचाई, ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो गया। अब हम सवाल को शुरू करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने स्क्रीनशॉट नहीं लिखा है तो ये नहीं ले रखा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना सूत्रों का और फिर याद कर लेना। चलो अब सवाल को शुरू करते हैं। सवाल क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेमी है। एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी भुजा 19 सेमी है। ये मैं बना लेता हूं चित्र। ये समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है? ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है।
ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है और ये भुजा और ये भुजा बराबर होती है। और सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। फर्क समझना, सम चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मैं अभी आपको डिटेल से बता रहा हूँ चित्र बना के। आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है, आपको डायरेक्ट सूत्र लगाना है और सूत्र में डायरेक्ट ये वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए ये चित्र बना रहा हूँ। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेमी है, ये 19 सेमी है और विपरीत भुजा से एक भुजा की दूरी 15 सेमी। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है वो 15 सेमी की दूरी है, 15 सेमी की दूरी है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। ये क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। आधार कितना है? 19 सेमी इंटू ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। अब इसका गुणा करो, 15 9 135, 5 हासिल 13, 15 और 13 कितना होता है? 15 और 13 28, 15 और 13 28, 285 वर्ग सेमी। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। 285 का है ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से करेंगे एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये चित्र नहीं बनाने, क्योंकि इसके नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि चित्र बनाने के नंबर थोड़ी, आपको तो डायरेक्ट आंसर निकलना चाहिए। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेमी और उसकी विपरीत भुजा से दूरी ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी। तो यहाँ पे ये आधार है, ये ऊंचाई है, तो 19 में 15 का गुणा करवा लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 19 में 15 का गुणा करवाओगे तो 285 डायरेक्ट टिक करो आंसर। ये इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। आपको एग्जाम में ये चित्र बनाना और ये सूत्र वगैरह लिखना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। 19 में 15 का गुणा करो और डायरेक्ट 285 आंसर निकल जाएगा। इस तरह से करोगे तो एग्जाम में सवाल समय पे हो जाएंगे, वरना समय पे सवाल नहीं हो पाएंगे। तो एक बार इसको वापस पूरा समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया ये आधार और ऊंचाई कैसे आई, तो आप पहले मैंने 20 मिनट तक, लगभग मैंने 18 से 20 मिनट तक आपको बेसिक बताया। जैसे पहले आपको सूत्र बताए, समानांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इसके सभी सूत्र वगैरह बताए। तो आप उनका स्क्रीनशॉट लिख ले और फिर अपनी डायरी में नोट कर ले और उस सूत्र को याद करें। यदि आप जब तक सूत्र याद नहीं करोगे तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको सूत्र नहीं याद है तो सवाल कैसे हो पाएंगे। मेंसुरेशन में सभी सवाल सूत्र पे डिपेंड है। तो ये देखिए, समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 19 सेमी और विपरीत भुजा 15 सेमी। ये भुजा 19 सेमी और विपरीत भुजा ये 15 सेमी की दूरी पर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितनी है? 19 और ऊंचाई कितनी है? 15 सेमी। 19 में 15 का गुणा करोगे 285 वर्ग सेमी। ये इसका आंसर आ गया। डायरेक्ट करना है तो कैसे करोगे? ये 19 सेमी, ये 15 सेमी, तो ये आधार है, ये ऊंचाई है। 19 में 15 का यहाँ पे गुणा कर लो 285, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आगे देखिए, आगे क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में D लंब है AB। इसको भी मैं डिटेल से भी बताऊंगा और शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं ये मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा। तो आप देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज, ये एक चतुर्भुज बन गया, ये इस टाइप से एक चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। ये दोनों, ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये भुजा और ये भुजा बराबर है। इसका मैं नाम दे देता हूँ ABC और D। ये ABCD D लंब है AB पर, DE लंब है AB पर, ये DE लंब है AB पर, तथा BF, ये BF लंब है AD पर, ये BF लंब है AD पर लंब है। यहाँ AB 6 सेमी, ये AB है वो टोटल 6 सेमी है, DE 4 सेमी, DE ये है 4 सेमी, तथा AD 3 सेमी, AD है वो कितना? 3 सेमी है। तो BF का मान हमें ज्ञात करना है, BF का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करोगे? इसको ज्ञात करने के लिए ये जो, अगर इसको आधार मानोगे और इसको ऊंचाई मानोगे तो इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, इसको आधार मानोगे और इसको ऊंचाई मानोगे तब ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो इससे ये ज्ञात हो जाएगा। ये देखिए, आधार क्यों इसको मानता हूं? क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आधार इंटू ऊंचाई होता है। जब मैं इसको आधार मानूंगा, आधार AB आधार और इंटू ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई
ये बराबर होगी जब आधार इसको मानूंगा AD इंटू ऊंचाई कितनी है BF, ये दोनों बराबर हो गए। AB कितना है, AB 6 सेमी है। DE कितनी है, DE ये 4 सेमी है, इक्वल टू AD कितना है 3 सेमी है, 3 इंटू BF क्या है, BF हमें ज्ञात करना है। अब 3 से काटो, 3 दूकी 6 और 4 दूकी 8, 8 सेमी। ये BF का मान कितना आ गया, 8 आ गया। BF का मान कितना आ गया, 8 सेमी। तो 8 सेमी ये इसका आंसर निकल गया, 8 सेमी इसका आंसर निकल गया। तो आपको ये इस तरीके से नहीं करना है, मैं एक दूसरा और मेथड बता रहा हूँ, इस तरीके से करना है। मैं आपको दो मेथड बता रहा हूँ कि आप यदि आपको जो मेथड उचित लगे उस मेथड से करिए। तो एक बार और समझिए, फिर मैं कैसे डायरेक्ट करते हैं उसको भी बताऊंगा। एक समानांतर चतुर्भुज ABCD यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखें। आप वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये ABCD जहाँ पे DE लंब है AB पर, ये DE लंब है AB पर और BF लंब है AD पर, BF लंबा है AD पर, BF लंबा है AD पर। यहाँ AB 6 सेमी, DE 4 सेमी और AD 3 सेमी। तो BF का मान ज्ञात करो, हमें BF इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये आधार और ये ऊंचाई, ये आधार और ये ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये बराबर होगा ये आधार और ये ऊंचाई इसके बराबर होगा। तो आधार AB ऊंचाई DE ये बराबर होगा AD ये आधार और ऊंचाई कितनी BF इसके बराबर होगा। AB कितना है 6 सेमी, DE कितना है DE 4 सेमी 4 लिख लिया, AD कितना है AD 3 सेमी 3 लिख लिया। BF हमें ज्ञात करना है, 3 से काटो 3 दूकी 6 और 4 दूकी 8, 8 सेमी डायरेक्ट इसका आंसर निकल गया। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ज्ञात करने का देखो, दूसरा तरीका शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूं। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में DE लंबवत है AB पे, DE लंबवत है AB पर, तो इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों का गुणा बराबर होगा इन दोनों गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा बराबर होगा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। DE कितना है DE 4 सेमी है तो DE 4 लिख लो और AB कितना 6, तो इन दोनों का गुणा करो तो 6 चौक 24, ये 6 चौक 24 आ रहा है, ये 6 चौक 24 आ रहा है। अब ये इन दोनों का गुणा करो, BF तो हमें ज्ञात करना है, AD कितना है 3, तो मैं 3 में किसका गुणा करूं कि 24 आ जाए, 3 में मैं किसका गुणा करूं कि 24 आ जाए, 3 में मैं किसका, ये यहाँ पे इन दोनों का गुणा बराबर होगा इन दोनों के गुणे के, तो ये 6 चौक 24 आ रहा है, तो मैं इसमें किसका गुणा करूं कि 24 आ जाएगा। तो 8 तिया 24, 8 का गुणा करूंगा तब 24 आ जाएगा, 8 का गुणा करूंगा तब 24 आएगा। तो यहाँ पे मैंने 8 का गुणा किया है तो 8 से में इसका आंसर आ गया, 8 से में इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको सवाल को करना है एग्जाम में। यह समानांतर चतुर्भुज में जो लंबवत है तो इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा, इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होगा। DE कितना 4 सेमी, AB 6 सेमी, 6 चौक 24 होता है, तो मैं यहाँ पे 3 में किसका गुणा करूँ कि 24 आ जाए, 8 का गुणा करूँगा, 8 तिया 24 आ रहा है, 8 तिया 24, तो यह 8 इसका आंसर आ गया, यह 8 इसका आंसर आ गया। इस तरह से आपको करना है, मैं आपको यहाँ पे कर लेता हूँ। DE लंबवत है AB पर, यह बराबर होगा BF लंबवत है AD पर, DE कितना है DE 4 है इंटू AB कितना है AB 6 है, बराबर होगा BF तो हमें ज्ञात करना है, और AD कितना है 3 सेमी। तो ये देखो 6 चौक कितना होता है 24 आ रहा है, तो यहाँ पे इसमें मैं किसका गुणा करूँ कि 24 आ जाए, 8 का गुणा करूँगा, 8 तिया 24 या 8 तिया 24, तो इन दोनों का गुणा करूँगा 24 आ जाएगा, तो 8 का गुणा किया है तो 8 इसका आंसर आ गया, 8 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक समांतर चतुर्भुज ABCD, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। अब इस सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे, इसको हम डायरेक्ट करेंगे। इसमें देखो अब मैं चित्र वगैरह आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, मैं अब सवालों को डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इस चित्र बनाने में समय ज़्यादा लग रहा है। ये देखो एक समांतर चतुर्भुज ABCD में DE लंबवत है AB तथा BF लंबवत है AD के। यहाँ AB 10 सेमी, DE 6 सेमी तथा AD 15 सेमी। हमें BF का मान ज्ञात करना है, तो BF का मान क्या होगा यह हमें ज्ञात करना है। तो हम चित्र मत बनाओ, इसको डायरेक्ट करो, इसको आप खुद करके दिखाओ, इसको आप खुद करो।
इसको आप खुद करके दिखाओ। ये डी कितना 6 सेमी और ए बी कितना है 10 सेमी, तो इंटू 10, तो 10 में 6 का गुणा करोगे तो 60 आ गया। अब मैं यहाँ पे ए डी कितना है 15 सेमी, ए डी कितना है 15 सेमी, तो मैं 15 में किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, 15 में किसका गुणा करूँगा कि 60 आ जाए, तो ये 15 चौक 60 होता है, 15 चौक 60 होता है, तो ये 60 आ गया, 15 चौक 60, तो मैंने 4 का गुणा किया, तो 4 से में इसका आंसर आ गया, 4 से में इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है, इस तरीके से एग्जाम में करना है आपको। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी पेन नहीं लगाया, मैंने सवाल में आंसर निकाल लिया, सवाल में इसको सोल्व कर लिया, डायरेक्ट मान रख लिया। डी का मान कितना है 6 सेमी, ए बी का मान 10 सेमी, 6 में 10 का गुणा करोगे 60 आ जाएगा। यहाँ पे ए डी 15 सेमी दे रखा है, तो ए डी 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, तो 4 का गुणा करूँगा, 15 चौक 60, तो 60 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 60, ये 15 चौक 60, तो ये 4 सेमी, इसका 4 का गुणा करूँगा तब 60 आ जाएगा, तो 4 सेमी इसका आंसर आ गया। कैसे किया, जैसे डी लंबवत है ए बी के और दूसरा है बी एफ लंबवत है ए डी के, ये है डी कितना है 6 है और इंटू ए बी कितना है, ए बी 10 है, दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 छंग 60 आ जाएगा। बी एफ में हमें गुणा करना है, बी एफ हमें ज्ञात करना है, और किसका गुणा करूँ कि ए डी 15 सेमी, तो 15, तो मैं किसका गुणा करूँ कि यहाँ पे 60 आ जाए, मैं इन दोनों में मैं 15 में किसका गुणा करूँ, 15 में किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, मुझे यहाँ पे किसका गुणा करना पड़ेगा कि 60 आ जाए, 15 चौक 60, 4 का गुणा करूँगा, तो 4 सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 4 सेमी इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्ट करेंगे, इस तरह से हम डायरेक्ट करेंगे। यदि एक सवाल मैं आपको दे दूँ तो आप कर लोगे, यदि एक सवाल मैं आपको दे देता हूँ तो आप कर लोगे क्या, एक सवाल आप करो, आप खुद करके देखो। जैसे यहाँ पे 6 सेमी है, इसकी जगह हम लिख लेते हैं, ये 6 सेमी की जगह मैं लिख लेता हूँ 9 सेमी लिख लेता हूँ, 6 सेमी की जगह लिख लेता हूँ 9 सेमी, ये 9 सेमी है। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये देखो, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, अब इसको आप खुद करके देखो। यहाँ पे 9 सेमी लिख लिया, तब इसका आंसर क्या आया, क्या आएगा, ये देखो, यहाँ पे मैंने 9 सेमी लिख लिया, तब इसका आंसर क्या आएगा, तब इसका आंसर क्या आएगा। आप डायरेक्ट करो, आप खुद करके देखो, क्योंकि ये सवाल मैंने करवाया, जब मैंने यहाँ पे संख्या बदल ली तब इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद करो। जैसे डी लंबवत है ए बी, तो डी लंबवत है ए बी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, चलो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, डायरेक्ट कर लूँ। यहाँ पे मान रखो डी कितने 9 सेमी, 6 की जगह डायरेक्ट 9 ही करना है, 6 की जगह 9 ही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 6 की जगह 9 कर लिया, ये 9 में 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 15 में किसका गुणा करूँ कि 90 आ जाए, 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 90 आ जाए, 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 90 आ जाए, तो 15 में मैं किसका गुणा करूँ कि 90 आ जाए, 15 छंग 90, 6 का गुणा करूँगा तब 90 आ जाएगा, तो 6 इसका आंसर आ जाएगा, 6 इसका आंसर आ जाएगा। डी कितना है, डी 9 सेमी, 9 इंटू ए बी कितना है 10, तो ये टोटल कितना आ गया 90 आ गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा बी एफ लंबवत है ए डी के, हमें ए डी कितना दे रखा है, ए डी 15 सेमी दे रखा है, 15 इंटू बी एफ हमें ज्ञात करना है, तो मैं बी एफ में किसका गुणा करूँ कि ये 60 आ जाए, बी एफ की जगह मैं किसका गुणा करूँ कि 60 आ जाए, 15 छंग 90, 6 का गुणा करूँगा तब 60 आ जाएगा, 6 का गुणा करूँगा तब 60 आ जाएगा, तब 6 सेमी इसका आंसर है। यहाँ पे 9 सेमी होता तो 6 सेमी इसका आंसर होता। तो इस तरह से आपको करना है, इस तरह से आपको करना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेमी है। चलो इसको कर लेते हैं, इसको, ये समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 सेमी और 14 सेमी है। ये 12 सेमी है और ये 14 सेमी है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 14 सेमी तो ये भी 14 सेमी, ये 12 सेमी तो ये भी 12 सेमी हो जाएगी। और यदि विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। यदि विकर्ण के बारे में भी आपको सूत्र देखने हैं और भी विस्तृत, एक विकर्ण दे रखा और एक विकर्ण दूसरे कैसे ज्ञात करें, तो उसके बारे में आप मैथमेटिक्स फार्मूला की प्लेलिस्ट देख लें। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सूत्र मिल जाएंगे।
उस प्लेलिस्ट में आपको सभी सूत्र मिल जाएंगे। इसको करवाता हूँ। देखिए मैंने क्या बताया था आपको सूत्र, D1 दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू अब भुजाओं का स्क्वायर, भुजाओं का आसन्न भुजाओं का वर्ग, आसन्न भुजाओं का वर्ग 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को मैंने आपको बताया है, ये देखो मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था, ये रहा ये सूत्र। देखिए ये सूत्र D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू, जब विकर्ण दे रखे हैं तब ये सूत्र लगेगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग इक्वल टू दोनों आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग इंटू 2, ये सूत्र लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 196 और 144, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 196 और 144, ये हो जाएगा 6 4 10, ये 10 14 4 हासिल 1 3, 340 हो जाएगा, 340। अब इसका गुणा करो, ये इसका गुणा करो, 340 में 2 का गुणा करो, तो 4 2 की 8, 0 3 2 की 6, 680 आ गए D1 प्लस D2 का स्क्वायर। एक विकर्ण दे रखा है, विकर्ण की लंबाई 16 सेमी, 16 सेमी है तो 16 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 प्लस D2 का स्क्वायर, D2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 680 प्लस का माइनस का 256 हो जाएगा। 680 में से 256 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 680 में 256 माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 256 माइनस करोगे, 10 में से 6 गए 4, ये 6 तो 2 4, 424 आ जाएगा, 424। तो D2 स्क्वायर कितना आ गया, 424 आ गया। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 20 का स्क्वायर कितना, ये 424 आ रहा है, तो 424। अब यहाँ पे आप ये रूट वगैरह मत ले लेना, रूट थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाओगे तो आंसर निकल जाएगा। 424, ये 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, और 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 20 और 21 400 और 441 के बीच की यह संख्या है, तो ये 20 के थोड़ी बहुत ज़्यादा वाली संख्या है, 20 से थोड़ी बहुत ज़्यादा वाली संख्या है ये। तो 20 से थोड़ी बहुत ज़्यादा कौन सी है, ये 20.6 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस लगाओगे तो सवाल हो जाएंगे। तो इस तरह से करोगे। समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं की लंबाई 12 सेमी, ये 12 सेमी है, ये 14 सेमी, ये 12 सेमी थी, ये भी 12 सेमी, ये 14 सेमी थी, ये भी 14 सेमी। विकर्णों की लंबाई दे रखी है, एक की लंबाई दे रखी है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसके डिटेल में सूत्र देखने के लिए आप मैथमेटिक्स फार्मूला करके प्लेलिस्ट है उसको देख ले, तो आपको सूत्र वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ये मेरी तरफ से इसे मैं इस तरह से ज्ञात करता हूँ, दोनों विकर्णों के स्क्वायर का योग, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, D1 का स्क्वायर, ये वर्ग इस तरह से बनेगा, ये D1 ये D2, ये D1 है और ये D2 है। तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू आसन्न भुजाओं का योग, आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग, आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग। 14 का स्क्वायर ये 196, 12 का स्क्वायर 144, D1 16 और D2 हमें ज्ञात करना है, 2 इंटू ये जोड़ोगे 340 आ जाएंगे, गुणा करोगे 680 आ जाएगा। 16 का स्क्वायर 256, 200 ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 680 में से 256 माइनस किए तो ये 424 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप ये दोनों तरफ रूट लगा के ये स्क्वायर रूट कैंसिल करो, यहाँ पे फिर रूट लगाओ, ए से मत करना, ए से करोगे तो आप फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, फिर इसको सोल्व करना, इसमें समय बर्बाद हो जाएगा। ये अब 400 किससे अबव है, तो 400 किसका वर्ग होता है, 20 का वर्ग 400 और 21 का वर्ग 441, तो 20 और 21 के बीच में कोई संख्या होगी, 20 और 21 के बीच में संख्या ये रही, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, 20.6 इसका आंसर आ गया, 20.6 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। आप आगे देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 20 सेमी तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई 40 सेमी हो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई 20 सेमी तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई 40 सेमी हो।
तो ये एक समचतुर्भुज समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। और विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? विकर्ण की लंबाई 20 सेमी ये दे रखी है, 20 सेमी। एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है और दूसरे विकर्ण की लंबाई 40 सेमी। ये दूसरा विकर्ण है वो हमें दे रखा है 40 सेमी। ये 20 सेमी है और ये 40 सेमी है। अब हमें इसकी क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हमें विकर्ण दे रखा है और हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसको कैसे करेंगे? जो विकर्ण का ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये विकर्णों का गुणनफल। ये पहला विकर्ण 20 और दूसरा विकर्ण 40। अब इसको काटो, 2 से ये कट जाएगा, 20 बार कटेगा, 2 दूनी 4 तो 400 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। 400 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। 400 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्या था सवाल? एक बार वापस समझना है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होगी। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होगी। एक विकर्ण की लंबाई दे रखी थी 20 सेमी, ये 20 सेमी। दूसरे विकर्ण की लंबाई दे रखी थी 40 सेमी। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल 20 इंटू 40। तो ये 2 से ये 40 कटेगा 20 बार, 2 दूनी 4, ये 400 इसका आंसर आ गया। 400 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेमी तथा दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये एक समचतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 सेमी और दूसरे विकर्ण की लंबाई 16 सेमी है। 16 सेमी है। तो इसमें मैं चित्र क्यों बना? क्योंकि चित्र की वैसे भी आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इसको डायरेक्ट ही कर ले, ये वैसे सूत्र ही लगाना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल 12 इंटू 16। ये 2 से काटो, 8 दूनी 16 और 12 8 96 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। 96 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको एग्जाम में ये चित्र वगैरह नहीं बनाने। चित्र वगैरह तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा था, आपको चित्र वगैरह नहीं बनाने, डायरेक्ट सूत्र लगाना है और सूत्र से डायरेक्ट आंसर निकालना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये एक विकर्ण दे रखा है, दे रखा है ये 16 सेमी और ये दे रखा है ये 12 से, ये कोई भी मान लो एक 16 सेमी दे रखा है, एक 12 सेमी। तो 2 से ये कटेगा 8 बार और 12 8 96 वर्ग सेमी इसका आंसर निकल जाएगा। ये इसका आंसर निकल जाएगा। अब आगे देखिए, ये है 2 मिनट। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेमी। अब मैं आपको चित्र बना के नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको एग्जाम में चित्र थोड़ी बनाना है, आपको डायरेक्ट करना है सवाल को। मैं चित्र तो मैं इतनी देर इसलिए बता रहा था क्योंकि आज ये समचतुर्भुज की फर्स्ट क्लास है, तो आपको समझ में डायरेक्ट नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैं विकर्ण वगैरह और लंब वगैरह सब खींच के फिर आपको सवाल करवा रहा था। अब मैं आपको ये डायरेक्ट सवाल करवाऊंगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो ये विकर्ण, ये D1 मान लेता हूँ, ये D2 मान लेता हूँ। ये क्षेत्रफल कितना है? 400 इक्वल टू 1/2 इंटू D1 कितना है? एक विकर्ण 20 और दूसरा D2 हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है। तो ये डायरेक्ट काटो, 2 से काटो, ये 10 बार जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। D2 दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा? 40 सेमी आ जाएगा। दूसरा विकर्ण 40 सेमी आ जाएगा। ये दूसरा विकर्ण कितना आ गया? 40 सेमी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? ये आपको समझ में आया तो सही ना? ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था 400 वर्ग सेमी और विकर्ण दे रखा था 20 सेमी। दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। पहला विकर्ण D1 और दूसरा विकर्ण D2। क्षेत्रफल कितना है? 400, तो 400 लिख लिया। 1/2 इंटू एक विकर्ण 20 सेमी और दूसरा विकर्ण हमें ज्ञात करना है। 2 से काटो, ये 10 बार कटेगा, 1 0 से 1 0 काट लिया। ये कितना? D2 का मान कितना आ गया? 40 सेमी। 40 सेमी इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो,
एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6 सेमी। ये मैं आपको चलो बता ही लेता हूँ क्या है। ये एक भुजा की लंबाई कितने, एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है। एक भुजा की लंबाई 6 सेमी, ये 6 सेमी थी, ये भी 6 सेमी, ये भी 6 सेमी, ये भी 6 सेमी। और आसन्न भुजाओं के बीच का कोण 60 डिग्री। ये दोनों भुजाएं हैं आसन्न भुजा, इनके बीच का कोण है ये 60 डिग्री का कोण है। 60 डिग्री का कोण है तो बताओ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। लेकिन अब हमें ये सूत्र नहीं लगाना है, तो सूत्र लगाए कौन सा। तो मैंने आपको क्या बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। मैंने आपको 3 सूत्र बताए थे। क्या बताया था, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। ये दूसरा सूत्र क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ये और तीसरा सूत्र क्या होता है, दोनों भुजाओं का गुणनफल a इंटू ए और साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और उनके बीच का एंगल, दोनों भुजाओं का गुणनफल और इनके बीच में बनने वाला एंगल ये होता है। तो बीच में एंगल बनने वाला ये साइन थीटा। अब भुजा कितनी है, 6 सेमी, 6 इंटू 6 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री। इससे इस सूत्र से अब ये सवाल होगा। अब ये सवाल किस सूत्र से होगा, इस सूत्र से होगा, दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल साइन थीटा। ये 6 इंटू 6, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। यह साइन 60 डिग्री का मान होता है। 2 से ये कितने बार कटेगा, 2 × 6, तो 76 18, 18 √3 इसका आंसर आ गया। 18 √3 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया, 18 √3 इसका आंसर आ गया। तो आपको साइन थीटा ये मान भी आपको याद होने चाहिए। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 = 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान √3/2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री = 1। ये मान आपको याद होने चाहिए, ये याद होने चाहिए ताकि सवाल हो जाएंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र अब ये लगेगा इसमें, क्योंकि हमें एक एंगल दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, तब क्या लगेगा, दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल, भुजा इंटू भुजा और साइन थीटा। ये 6 × 6 इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। तो √3/2 लिख लिया, यहाँ पे 2 से काटो, 2 × 6, 3 बार कटा, 76 18, 18 √3, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट देखो, एक समचतुर्भुज का परिमाप 32 सेमी। एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है, 32 सेमी। तो भुजा कितनी की होगी, 8 सेमी की। डायरेक्ट है, एक समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा है तो भुजा निकाल सकते हो, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, तो 4 का भाग दे दो। इसमें 4 का भाग दे दोगे 32 में, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो एक भुजा कितने हो जाएगी, 8 सेमी की हो जाएगी। ये समचतुर्भुज है, प्रत्येक भुजा ये 8 सेमी, ये 8 सेमी, ये 8 सेमी, ये 8 सेमी। कैसे निकाला, 32/4। तो 4 × 32, या 8 सेमी, तो 4 × 32, ये इस तरह से आएगा। ये 32 में 4 का भाग दे दिया, क्योंकि प्रत्येक भुजा मतलब चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, तो 4 का भाग दे दिया, तो भुजा कितने निकल गई, 8 सेमी की। ये 8 सेमी, ये 8 सेमी, ये 8 सेमी, ये 8 सेमी। आसन्न भुजाओं के बीच का कोण 45 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री है। तब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, यदि बीच में एंगल दे रखा हो तब हो जाएगा दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल साइन थीटा। साइन थीटा भुजा कितनी है, 8 सेमी, 8 × 8 और साइन और 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, ये 8 × 8 और साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कैसे निकाला, जैसे साइन के मान आपको याद होने चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2।
1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान √3/2 ये होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2। 1/√2। अब √2 हमेशा नीचे नहीं आता है, √2 को हमें हटाना पड़ता है। जब नीचे होता है तो उसे हटाना पड़ता है। तो अब हर परिमेयकरण करो, √2 का ऊपर नीचे गुणा कर लो। √2 का ऊपर गुणा किया, √2 का नीचे गुणा किया। अब इसको सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करते हैं। ये 8 × 8 इंटू ये √2, तो √2 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? √2 में √2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से काटो कितने बार? 2 चौके 8 और 8 चौक 32। 32 √2 ये इसका आंसर आ जाएगा। 32 √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। इस 32 √2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था? समचतुर्भुज का परिमाप दे रखा था 32 सेमी, भुजा निकालनी है, 4 का भाग दे दो तो 8 सेमी। ये भुजा 8 सेमी और बीच में एंगल 45 सेमी दे रखा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? हो जाएगा दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल। दोनों भुजाओं का गुणनफल और बीच में बनने वाला एंगल साइन थीटा। दोनों भुजा 8 × 8 और साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री, साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो 8 × 8 और 1/√2। √2 नीचे नहीं आना चाहिए, जो रूट वाली संख्या वो नीचे नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हर परिमेयकरण करेंगे। √2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये √2 तो ऊपर आ जाएगा। √2 में √2 का गुणा करोगे 2 आ जाएगा। तो 2 से ये 8 4 बार कटेगा, 8 चौक 32। 32 √2 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, एक समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 6 सेमी। ये एक समचतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई 6 सेमी। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, 6 सेमी की हो जाएगी। छोटे कोण का मान 60 डिग्री है। छोटे कोण का मान 60 डिग्री है और सबसे छोटे कोण का मान 60 डिग्री है। तो सबसे छोटे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो सबसे छोटा विकर्ण, ये विकर्ण तो बड़ा हो जाएगा, ये विकर्ण छोटा हो जाएगा। छोटे विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण हमें ज्ञात करनी है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे? ये 6 सेमी है तो इसके सामने बनने वाला कोण ये 6 सेमी और ये 6 सेमी, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले बनने वाले एंगल भी बराबर हो गए। तो इस भुजा के सामने बनने वाला एंगल ये और इस भुजा के सामने बनने वाला एंगल ये भी आपस में बराबर हो गए। ये 60 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 120। 120 का आधा करोगे कितना बचेगा? 60। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा और ये एंगल भी 60 डिग्री का होगा। अब तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजाएं भी बराबर होगी। ये 6 सेमी है, ये 6 सेमी है, तो ये भी कितनी की हो जाएगी? 6 सेमी। 6 सेमी इसका आंसर आ गया। ये 6 सेमी इसका आंसर आ गया। क्या था? कुछ नहीं। यदि क्षेत्रफल पूछा होता तो क्या करते? क्षेत्रफल पूछा होता तो क्या करते? क्षेत्रफल पूछा होता तो दोनों भुजाओं का गुणनफल 6 × 6 और बीच में बनने वाला एंगल साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो 6 × 6 × √3/2। 2 से काट दो, 2 × 6 तो 6 18। 18√3। ये क्षेत्रफल पूछा होता तो ये 18√3 आंसर आता। क्षेत्रफल पूछा होता तो ये आंसर आता, लेकिन विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो ये हम समचतुर्भुज बना लो। ये चारों भुजाएं 6 सेमी की। अब ये 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण है और ये भुजा ये 6 सेमी, ये 6 सेमी, दोनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने बनने वाला एंगल भी बराबर हो गए। इस भुजा के सामने बनने वाला ये एंगल और इस भुजा के सामने वाला ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये 60 डिग्री, 180 में से 60 माइनस करो तो कितना बचेगा? 120। तो 120 का आधा करो तो कितना बचा? 60। तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। तीनों कोण बराबर है तो तीनों भुजा भी बराबर होगी। ये 6 सेमी, ये 6 सेमी और ये भी 6 सेमी। 6 सेमी इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो आज की क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।